एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट हैं, कोई एक पार्ट मैं कर दे रहा हूँ। 2 में भी 3 पार्ट हैं, कोई एक पार्ट कर दे रहा हूँ, सारे इसी तरह कह रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन। चलें 2 पार्ट कर देता हूँ। हमारे पास पहले पार्ट में ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है और अल्फा दिया हुआ है 79। ट्राइंगल सॉल्व करना है, सारी चीज़ें निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, ए दिया हुआ है हमारे पास 70, बी दिया हुआ है हमारे पास 34 और अल्फा दिया हुआ है हमारे पास 79। हमें निकालना है सी, बीटा और गैमा। कह रहा साइन लॉ इस्तेमाल करना है, यूजिंग साइन लॉ ऑफ साइन। तो लॉ ऑफ साइन में हमारे पास ए बी अल्फा दिया हुआ है, तो हमारे पास जो है ना ए बीटा आ जाएगा। तो पहले निकाल लें इस तरह। साइन लॉ हमेशा पेयर फॉर्म में यूज करेंगे। ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, ए ओवर साइन अल्फा, सी ओवर साइन गैमा इक्वल टू, और ए ओवर बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो ए बी अल्फा दिया हुआ है तो हम ये यूज कर रहे हैं, ए ओवर साइन अल्फा। सही है ना, बाई साइन लॉ यहाँ लिख दें। बीटा निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। बीटा निकालना है, बी की वैल्यू दी हुई है 34, साइन अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है 79 और ए की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 70। अब डिवाइड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसे सॉल्व कर रहा हूँ। साइन 79 मल्टीप्लाई बाई 34 डिवाइडेड बाई 70, ये आ गया 0.476। इसका हमने इन्वर्स निकालना है, साइन वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स साइन ये आ गया 28.47। ये आ गया बीटा। एक एंगल दिया हुआ तो दूसरा एंगल आ गया। जब दो एंगल दिया हुआ हो तो थर्ड एंगल निकालने के लिए डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। गैमा निकालना है 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। अल्फा दिया हुआ है 79, बीटा निकाल लिया हमने 28.47। तो 180 माइनस 79 माइनस 28.47, ये आ गया 72.53। ये आ गया गैमा। सी निकालना रह गया। अब आपकी मर्जी, आप ए का रिलेशन सी के साथ लगा लें या बी का रिलेशन सी के साथ लगा लें। तो ए ओवर साइन अल्फा, सी ओवर साइन गैमा, इसको यही रहने दें, यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, सी इक्वल हो जाएगा ए साइन गैमा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। ए की वैल्यू आपके पास आ गई, ए की वैल्यू दी हुई है 70, गैमा की वैल्यू आ गई 72.53 और अल्फा की वैल्यू दी हुई है आपके पास 79। तो आप 72.53 को मल्टीप्लाई कर दें, साइन 72.53 मल्टीप्लाई बाई 70 डिवाइडेड बाई साइन 79, ये आ गया 68.02। सी आ गया। सारी चीज़ें फाइंड हो गई, बीटा भी फाइंड हो गया, गैमा भी फाइंड हो गया, सी भी फाइंड हो गया, आंसर हो गया। सारे सवाल इसी तरह होंगे साइन लॉ के। 3 पार्ट दिए हुए, एक मैंने कर दिया, 2 आप कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास जो है ना, चलें एक और कर देता हूँ मैं थर्ड, जिसमें 2 एंगल
जो है ना, और सेकंड में भी दो एंगल एक साइड दिया हुआ है, तो थर्ड और सेकंड एक ही जैसा, चले थर्ड वाला कर देते। थर्ड में वो कह रहा है अल्फा इज इक्वल टू 48 डिग्री 55 मिनट। भाई मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है भाई। 48 डिग्री 45 मिनट। बीटा इज इक्वल टू 69 डिग्री 15 मिनट। और सी दिया हुआ है आपके पास 40.5। साइन लॉस यूज करके सॉल्व करना। हमारे पास अल्फा बीटा और सी दिया हुआ है, तो हमने निकालना है गैमा ए और बी। सबसे पहले हम जो है ना डिग्री में कन्वर्ट कर लें इसे। 45 डिवाइडेड बाई 60, तो ये आ जाएगा 0.75। 0.75, तो ये आ जाएगा 48.75 डिग्री। बीटा को भी कन्वर्ट करना है, 69 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 60। 15 डिवाइडेड बाई 60, 15 डिवाइडेड बाई 60, 0.25, तो ये आ जाएगा 69.25। ये अल्फा था। दो एंगल दिया हुआ है, थर्ड एंगल निकालने डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल से। गैमा इक्वल हो जाएगा 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। 180 अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास 48.75, बीटा की वैल्यू आ गई 69.25। तो 180 माइनस 48.75, 48.75 माइनस 69.25, 69.25, ये आ गया 62। अब आपने निकालना है ए और बी। तो ए का रिलेशन आपके पास सी दिया हुआ है, सी के साथ लगा लें। तो यहाँ लिखते हैं जो दिया हुआ है उसके साथ लगेगा ए ओवर साइन एल्फा, सी ओवर साइन गैमा। ए निकालना है, सी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई साइन गैमा। सी की वैल्यू दी हुई है 40.5, साइन अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास, गिवन थी आपके पास अल्फा की वैल्यू 48.75, और गैमा की वैल्यू आपने ये भी गैमा की वैल्यू निकाल ली 62। तो साइन 48.75 से साइन 48.75 मल्टीप्लाई कर दें इसको 40.5 से, डिवाइड कर दें साइन 62 से, ये आ गया 34.48। ये आ गया। अब हमने निकालना है बी। आपकी मर्जी ए का रिलेशन बी के साथ लगा लें, अब क्योंकि ए आ गया, या सी का रिलेशन लगा लें। तो बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। बी निकालना है, तो ये हो जाएगा सी साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन गैमा। सी की वैल्यू आ गई आपके पास, गिवन है 40.5, साइन बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 69.25, गैमा सी की वैल्यू आ गई 62, गैमा की वैल्यू आ गई 62। तो साइन 69.25, 69.25 मल्टीप्लाई बाई 40.5 डिवाइडेड बाई साइन 62, ये आ गया 42.89। थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह,
तो अगर आपके पास एंगल डिग्री और मिनट दोनों में दिया हुआ है तो उसे डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, काम यही करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व करना था, लॉ ऑफ साइन से। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने पार्ट हैं उसको सॉल्व करना है लॉ ऑफ कोसाइन से। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। हमारे पास एंगल दिया हुआ है अल्फा और बी और सी दिया हुआ है। 2 का पार्ट 1, पार्ट 1 एंगल दिया हुआ है अल्फा, एंगल दिया हुआ है आपके पास 78.2 डिग्री। आपके पास बी की वन है 62.4, सी की वन है 150। 150 सॉल्व करना है, हमें सारी चीज़ें निकालनी है। अल्फा दिया हुआ है, इसका मतलब बीटा निकालना है, गैमा निकालना है और ए निकालना है। कोसाइन लॉ यूज़ करना है, सबसे पहले ए निकल जाएगा बाई कोसाइन लॉ। साइड वाइज ये फार्मूला था, ए स्क्वायर इक्वल था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा, दिया हुआ है तीनों। बी की वैल्यू 62.4 है, सी की वैल्यू 150 है, बी की वैल्यू 62.4 है, सी की वैल्यू 150 है और कॉस अल्फा की वैल्यू 78.2 है। 62.4, बस अब ये सॉल्व करना है कैलकुलेटर की मदद से। 62.4 का स्क्वायर करना है, ये आ गया 3893.76, 3893.76। 150 का स्क्वायर करेंगे हम, ये आ गया 22500। इन सबको मल्टीप्लाई करना है, cos 78.2 की वैल्यू निकालनी है। cos 78.2 मल्टीप्लाई बाई 150 मल्टीप्लाई बाई 62.4 मल्टीप्लाई बाई 2, ये वैल्यू आ गई 3828.166, 3828.16। अब इन सबको सम कर लें, 3893.76, 3893.76 22500 प्लस 22500 माइनस 3828.16 ये वैल्यू आ गई 22565.6। 22565.6 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू निकालेंगे, रूट ले लेंगे इसका रूट निकालना है हम। ये आ गया 150.21। अब हमें निकालना है बीटा और गैमा। कॉस बीटा वाला फार्मूला निकालना है, कॉस बीटा इक्वल हो जाएगा, सारी साइडें आ गई ना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। एक सवाल मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ, ए की वैल्यू आ गई 150.21, सी की वैल्यू आ गई आपके पास 150, बी की वैल्यू दी हुई है 62.4, ए की वैल्यू 150.21 और ये 150 है। सबको सॉल्व करके हम जो है ना निकालेंगे। 150.21 का स्क्वायर करेंगे, 150.21 150.21
ये आ गया 22,563.04, 22,563 150 का स्क्वायर 22,500 62.4 का स्क्वायर 62.4, ये आ गया 3893.76, 3893.76। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 150, 300 मल्टीप्लाई बाई 150, 300 मल्टीप्लाई बाई 150.21, ये आ गया 45063। अब इन सबको सम करेंगे, 22,563.04 प्लस 22,500 माइनस 3893.76, ये वैल्यू आ गई 41,41169.28, और ये दिया, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 45063, ये आ गया 0.9135, 0.9135 कॉस बीटा, बीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.9135, तो इसका इनवर्स कॉस निकालना, ये आ जाएगा 23.9 यानी 23.99 है। खैर बीटा आ गया, दो एंगल आ गए। थर्ड एंगल निकालने के लिए हम डायरेक्ट काम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। गैमा निकालना है 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। अल्फा दिया हुआ है 78.2, बीटा आ गया 23.9, तो 180 माइनस 78.2 माइनस 23.9, ये आ गया 77.9। ये कोसाइन लॉ है, लेंदी है, एक पार्ट मैंने कर दिया, बाकी आप कर लेंगे। एक लॉ ऑफ टेंजेंट से एक पार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी एक पार्ट कर रहा हूँ। लॉ ऑफ टेंजेंट से सॉल्व करना है, ये लॉ ऑफ कोसाइन से सॉल्व करना था, वो लॉ ऑफ टेंजेंट से सॉल्व करना था। आइए पहला पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। लिखा हुआ है सॉल्व बाय यूजिंग लॉज ऑफ टेंजेंट। ए दिया हुआ है 432, सी दिया हुआ है 325, सी इक्वल टू 325 और बीटा इज इक्वल टू 42। फाइंड करना है हमें अल्फा, गैमा और बी। आपके पास ए और सी दिया हुआ है, अगर ए और बी देगा टेंजेंट में, टेंजेंट लॉ में ए और बी वाला फार्मूला लगेगा। ए और सी दिया हुआ है तो सी माइनस ए, ये फार्मूला था हमारे पास। यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट टेंजेंट सी माइनस ए, वो गैमा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई टेंजेंट गैमा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल है सी माइनस ए डिवाइडेड बाई सी प्लस ए। सी की वैल्यू दी हुई है 325 माइनस 432 और इसकी वैल्यू दी हुई है 325 प्लस 432। ये एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई टेंजेंट गैमा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 325 माइनस 432, 325 माइनस 432, ये आ गया आपके पास -107
और इसमें ये ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 3 और 2 5 3 और 3 6। इसको डिवाइड कर दें, 107 डिवाइडेड बाई 6, 2 और 5 7, 3 और 2 5, 657 डिवाइडेड बाई 657 657, ये आ जाएगा -0.1628। ये आ गया टेंजेंट गैमा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई टेंजेंट गैमा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। हमें पता है, इसे यहीं रख दें, 1 दे देते हैं। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल होता है 180 का। तो ये गैमा प्लस अल्फा है, तो इसे अरेंज करके लिख लें, बीटा वहाँ ले जाए 180, बीटा की वैल्यू दी हुई है आपके पास 42, गैमा प्लस 180 माइनस 42, 180 माइनस 42, ये आ जाएगा 138। हमें तो 2 चाहिए, यहाँ पे 2 है, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। 1 उनसे दिया हुआ है, इसको 2 से डिवाइड कर दें, 138 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 6 12 2 9 18। गैमा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट कर दें 1 में, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, ये आ गया टेंजेंट गैमा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई टेंजेंट गैमा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माइनस 0.1628। अच्छा, इसकी वैल्यू आ गई 69, टेंजेंट 69 की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेंजेंट 69 माइनस 0.1628, टेंजेंट गैमा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, टेंजेंट 69 की वैल्यू आ गई 2.605, लिख देते हैं 2.605 इक्वल टू माइनस 0.1628। तो ये हो जाएगा टेंजेंट गैमा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माइनस 0.1628 मल्टीप्लाई बाई 2.605। इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 0.1628 है, ये आ जाएगा आपके पास 0.424 माइनस का टेंजेंट गैमा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.424। 10 को वहाँ ले जाए, ये वही है टेंजेंट गैमा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माइनस 0.424। गैमा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल हो जाएगा माइनस 10 इन्वर्स हो जाएगा, 10 वहाँ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा माइनस 0.424। तो इसकी 10 इन्वर्स की वैल्यू निकालना, इन्वर्स 10 माइनस 0.424, यह आ जाएगा माइनस 22.97। गैमा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 22.97, सही है। गैमा माइनस अल्फा इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 22.97, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 45.95। गैमा माइनस अल्फा इक्वल हो जाएगा माइनस का 45.95। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 3। 2 इसे दिया, 1 इसे दिया था, इन दोनों को ऐड कर दें, गैमा की वैल्यू आ जाएगी। एडिंग इक्वेशन 2 and 3, तो ये हमारे पास गैमा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 138, गैमा माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस 45.95, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गैमा इक्वल टू 138 में से माइनस कर दें 138 माइनस 45.95, 45.95, ये बच गया 92.05। गैमा की वैल्यू आ गई 92.05 डिवाइडेड बाई 2, गैमा आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2।
46.025 46.025 ये आ गया गैमा। अब इस गैमा की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में या 1 में पुट कर दें, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, तो गैमा की वैल्यू है 46.025 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 138, तो अल्फा इक्वल हो जाएगा 138 माइनस 46.025, तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई 138 माइनस 46.025 ये वैल्यू आ गई 91.975 91.97, ये अल्फा आ गया। तो एंगल आ गया हमारे पास अल्फा एंड गैमा। अब रह गया बी निकालना, साइन लॉ यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पे, यहाँ कर रहा हूँ, बी निकालना है। तो बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फा। तो बी की वैल्यू चाहिए ए साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। ए की वैल्यू दी हुई है 432, साइन बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, बीटा भी गिवन है 42, अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 91.97 91.97। सॉल्व कर लें बी के लिए, साइन 42 मल्टीप्लाई बाई 432 ये आ गया डिवाइडेड बाई साइन 91.97 साइन 91.97 ये वैल्यू आ गई 289.2 ये भी आ गया। तो ये हमारे पास टेंजेंट लॉ है। तो टेंजेंट लॉ में अगर हमारे पास ए और सी देगा तो ए और सी के हवाले से हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ए और बी देगा तो ए और बी के हवाले से यूज़ करेंगे, बी और सी देगा तो एक सवाल मैंने टेंजेंट लॉ के हवाले से कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा था कि उसे सॉल्व कीजिए विद द हेल्प ऑफ साइन लॉ, 2 में कह रहा था कि सॉल्व कीजिए विद द हेल्प ऑफ कोसाइन लॉ, और 3 में विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट लॉ। 4, 5, 6 में कहता है कि यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला ऑफ साइन कॉज एंड टेन। आइए हम तीनों यूज़ करते हैं और एक एक सवाल करते हैं उसे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4, इसके इंपॉर्टेंट सवाल 5 से 4, 5, 6, 7 से स्टार्ट हो रहा है, लैंग्वेज वाले। यही सवाल प्रीवियस वाले बुक में आपको दिए गए थे जो आप सॉल्व करते थे। उसमें वो ये नहीं कह रहा सॉल्व द ट्राइंगल, उसमें जो चीज़ें निकालने के लिए कहेगा वो हम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सॉल्व द ट्राइंगल बाय यूजिंग सूटेबल लॉज। यहाँ तो सूटेबल लॉ कह रहा है, आपकी मर्जी, आप लॉ ऑफ साइन यूज़ कर लें, लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ कर लें, लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ कर लें। तो हमारे पास जो है ना ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तीनों एंगल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट में कर रहा हूँ। ए दिया हुआ है 9, बी दिया हुआ है 7, सी दिया हुआ है 5। 9, बी दिया हुआ है 7, सी दिया हुआ है 5। सॉल्व करना है, वही अल्फ़ा निकालना है, बीटा निकालना है, गैमा निकालना है। जब तीनों साइड की वैल्यू गिवन होगी तो साइन या टेंजेंट लॉ यूज़ नहीं होगा, फिर बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। हम सबसे पहले कोसाइन लॉ यूज़ करेंगे, डायरेक्ट एक एंगल निकाल लेंगे, फिर देखेंगे दूसरा एंगल साइन लॉ से निकालते हैं या कोसाइन लॉ से। तो हम लिखेंगे बाई कोसाइन लॉ। आपकी मर्ज़ी, आप एंगल अल्फ़ा निकाल लें, बीटा निकाल लें, गैमा निकाल लें। वैसे तीनों एंगल इससे निकल सकते हैं, 2 निकल जाएंगे तो तीसरा भी इससे निकल जाएगा। तो कॉस अल्फ़ा इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। बी की वैल्यू दी हुई है 7, सी की वैल्यू दी हुई है 5, ए की वैल्यू दी हुई है 9 डिवाइडेड बाई 2, बी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 5। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 का स्क्वायर 81, और ये हो जाएगा 70, तीनों को मल्टीप्लाई करके इसमें ये ऐड कर दें 74 माइनस 81, ये आ जाएगा 70। इसको माइनस करें, 81 में से 74 निकालेंगे, 7 डिवाइडेड बाई 70, ये हो जाएगा -1/10, ये हो जाएगा -0.10। कॉज अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉज इनवर्स -0.10। कॉज इनवर्स -0.10 निकालें, कैलकुलेटर एंगल दे देगा, इनवर्स कॉज -0.10, ये आ गया 95.734, 95.74, राउंड अबाउट करके लिख दिया मैंने,
अल्फ़ा आ गया। अब आपकी मर्ज़ी, आप बीटा चाहें तो फार्मूला लगा लें, साइन लॉ लगा लें, तो साइन लॉ लगा लेते हैं, ज़रा आसान है। अल्फ़ा आ गया तो ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो हमें तो निकालना है बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ए साइन बीटा इक्वल हो जाएगा बी साइन अल्फ़ा। बीटा चाहिए हमें, ये हो जाएगा बी साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई ए। बी की वैल्यू गिवन है 7, साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 95.74 और ए की वैल्यू दी हुई है 9। तो साइन 95.74 की वैल्यू निकालें। साइन 95.74 मल्टीप्लाई बाई 7, ये वैल्यू आ गई 6.964, 6.965 राउंड अबाउट करके लिख लिया, डिवाइडेड बाई 9, डिवाइडेड बाई 9, ये आ गया 0.7738, 4 लिख देते हैं इसे राउंड अबाउट करके, साइन बीटा। बीटा निकालेंगे तो साइन इनवर्स 0.774, साइन इनवर्स इसका निकाल लें। ये आ जाएगा 50.7। अब गैमा निकालना है, डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल यूज़ कर लें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। गैमा इक्वल हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। 180 अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई थी यहाँ पे 95.74 और बीटा की वैल्यू आ गई 50.7। माइनस कर लें, 180 माइनस 95.74 माइनस 50.7, ये वैल्यू आ गई 33.56, गैमा आ गया हमारे पास। यहाँ उसने कोई शर्त नहीं रखी थी, यहाँ वो कह रहा था कि सूटेबल लॉ से हमने निकालना है। तो हमारे पास तीनों लॉ मौजूद हैं, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट, जो चाहें वो इस्तेमाल कर लें। तो जब तीनों साइड दिया हुआ हो तो हम कोशिश करेंगे कि एक एंगल कोसाइन लॉ से निकाल लें, बाकी साइन लॉ इस्तेमाल हो जाएगा। साइन लॉ ज़्यादा आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, तो 5, 6, 7 में आपके पास कह रहा है कि जो है ना, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल जो है ना बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला ऑफ साइन। पहले पार्ट में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, एक पार्ट कर दे रहा हूँ, कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला ऑफ साइन। साइन का हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट कर रहा हूँ। 5 में पहला पार्ट दिया हुआ ए इज इक्वल टू 55, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास 85 और सी इक्वल दिया हुआ है 65। वही हमें एंगल निकालना है, अल्फ़ा बीटा और गैमा। हाफ एंगल फार्मूला ऑफ साइन इस्तेमाल करना है हमने, कर लें हम तीनों में। साइन अल्फ़ा बाई 2 इसके इक्वल था एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। तो एस इक्वल था हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए दिया हुआ है 55, बी दिया हुआ है 85, सी दिया हुआ है 65 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों तीनों को ऐड करें, ये आ जाएगा। इसको डिवाइड करें, एस आ गया। पुट करें हम एस की वैल्यू, साइन अल्फ़ा बाई 2, एस की वैल्यू आ गई 102.5 माइनस बी 85, 102.5 माइनस सी, सी दिया हुआ है हमारे पास 65 डिवाइडेड बाई बी सी, बी दिया हुआ है हमारे पास 85 और सी दिया हुआ है 65। इसको सॉल्व कर लें, 102.5 में से 81 माइनस करें, 102.5 माइनस 85, ये आ गया 17.5 और 102.5 में से 65 माइनस करेंगे, 102.5 माइनस 65, ये आ गया 37.5।
इसको सॉल्व कर लेते हैं 85 मल्टीप्लाई बाई 65, तो ये आ गया साइन अल्फा बाई 2। तो 17.5 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 17.5 डिवाइडेड बाई 85 डिवाइडेड बाई 65, ये आ गया 0.1187। सबको डिवाइड करके वैल्यू लिख दें 1187। इसकी रूट वैल्यू निकालना है, रूट निकालेंगे 0.3446 0.3446। अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.3446। अल्फ़ा बाई 2 इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स, ये आ गया 20.15, 20.159 है यानी 16 लिख दें। अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा 20.16 मल्टीप्लाई बाई 2। अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 40.32। इसी तरह हम निकाल लें साइन बीटा बाई 2। ये फार्मूला एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी। एस दिया हुआ है हमारे पास 102.5, ए दिया हुआ है 55, एस दिया हुआ है 102.5, सी दिया हुआ है 65 डिवाइडेड बाई ए दिया हुआ है 55 मल्टीप्लाई बाई 65। इन सब को सॉल्व करके मैं अंदर वैल्यू लिख देता हूँ 102.5 माइनस 55 47.5 और ये आ जाएगा 57.5, नहीं ये आ जाएगा 37.5। मल्टीप्लाई बाई 37.5 मल्टीप्लाई बाई 37.5 डिवाइडेड बाई 55 डिवाइडेड बाई 65, ये आ जाएगा 0.498। साइन बीटा बाई 2 0.498, बीटा बाई 2 निकालेंगे साइन इनवर्स 0.498। इसका साइन इनवर्स निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 29.88 29.88 बीटा बाई 2। बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 29.88 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ गया हमारे पास 59.76। बीटा आ गया, गैमा निकालेंगे बेसिक फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। गैमा इक्वल हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास 40.32 और बीटा की वैल्यू आ गई 59.76। तो 180 माइनस 40.32 माइनस 59.76 ये वैल्यू आ गई 79.92 गैमा। अकॉर्डिंग टू साइन लॉ सॉल्व हुआ। तीनों सवाल इसी तरह दिए हुए हैं आपके पास, ए बी सी की वैल्यू दी हुई है। अब हमें कह रहा है कि फाइंड द सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, हाफ एंगल फार्मूला ऑफ को जो है ना कोसाइन या कॉस। कॉस ये साइन का हाफ एंगल फार्मूला यूज़ किया, अब वो कह रहा है कॉस का यूज़ कीजिए। कॉस का हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट कर देता हूँ। इसी तरह टेंजेंट का हाफ एंगल फार्मूला हमने यूज़ करना। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। सिक्स में वो कह रहा है सॉल्व द ट्रायंगल बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला ऑफ कोसाइन। ए दिया हुआ है 95, बी दिया हुआ है 76, बड़ी वैल्यूज हैं। ए 95, बी दिया हुआ है 76 और सी दिया हुआ है आपके पास 85। वही हमें निकालना है अल्फा बीटा और गैमा।
तो इसके लिए भी हमें एस चाहिए, कोसाइन लॉ के लिए भी एस पहले निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, 95, 76, 85 डिवाइडेड बाई 2, 256 डिवाइड कर देंगे 128 आ जाएगा, एस आ गया। कॉज अल्फा बाई 2 एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी, 128 माइनस ए की वैल्यू 95 है, डिवाइडेड बाई बी सी 76 मल्टीप्लाई बाई 85। इसको सॉल्व करके आंसर लिख देते हैं यहाँ पे। 128 माइनस 95, 128 माइनस 95 मल्टीप्लाई बाई 128, मल्टीप्लाई बाई 128 डिवाइडेड बाई 76, फिर डिवाइडेड बाई 85। ये वैल्यू आ गई 0.6538, 0.6538 कॉज अल्फा बाई 2। इसका रूट निकालना 0.808, यहाँ लिख देते हैं कॉज अल्फा बाई 2 0.808। अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे कॉज इनवर्स 0.808, कॉज इनवर्स निकालना है इसका। जीरो पॉइंट एट जीरो एट ये आ गया 36.09। 1 लिख देते हैं अल्फा बाई 2, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 36.1, ये आ जाएगा 72.2। बीटा निकालने कॉस बीटा बाई 2, ये फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी। एस 128 माइनस बी की वैल्यू 76 है, डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 95 और सी की वैल्यू 85। सॉल्व करना 128 माइनस 976 52 मल्टीप्लाई बाई 128 डिवाइडेड बाई 95 डिवाइडेड बाई 85। वन 128 माइनस 76 मल्टीप्लाई बाई 128 डिवाइडेड बाई 95 डिवाइडेड बाई 85। ये आ गया 0.824। इसका रूट निकालना है, रूट निकालेंगे इसका, ये आ जाएगा 0.907। बीटा बाई 2 निकालना कॉज इनवर्स 0.907, इसका कॉज इनवर्स निकालना, यह आ गया 24.78। तो बीटा बाई 2 इक्वल हो गया 24.78। बीटा की वैल्यू निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 24.78 मल्टीप्लाई बाई 2, यह आ गया हमारे पास 49.56। बीटा आ गया, गैमा निकालना है, वही बेसिक फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। गैमा इक्वल हो जाएगा 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 72.2, बीटा की वैल्यू आ गई 49.56। 180 माइनस 72.2 माइनस 49.56, 49.56, ये वैल्यू आ गई 58.24।
ये हमने यूज़ किया लॉ ऑफ कोसाइन। अब हम यूज़ करेंगे हाफ एंगल फार्मूला ऑफ टेंजेंट। एक सवाल उसके कर देता हूँ मैं, बाकी तीनों सवाल उसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला ऑफ टेंजेंट सी ए बी। वही ए बी सी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 13, बी दिया हुआ है 16, ए दिया हुआ है 13, बी दिया हुआ है 16 और सी दिया हुआ है 23। और हमने वही अल्फा बीटा और गैमा निकालना है। लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करना है। लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करने से पहले वही हमें एस चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए है 13, बी है 16, सी है 23। ये आ जाएगा 26। टेंजेंट अल्फा बाई 2 ये इक्वल होगा हमारे पास एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस एस दिया हुआ है 26 माइनस बी दिया हुआ है 16, 26 माइनस सी दिया हुआ है 23, एस 26 और एस माइनस ए 26 माइनस 13। ये हो जाएगा हमारे पास 10, ये हो जाएगा 3, ये 26, ये हो जाएगा 13। डिवाइड कर दें हम उसे और रूट वैल्यू निकाल लें। 30 डिवाइडेड बाई 26 डिवाइडेड बाई 13। ये वैल्यू आ गई 0.088। टेंजेंट अल्फा बाई 2, रूट वैल्यू निकालें इसकी 0.297। टेंजेंट अल्फा बाई 2 0.297। अल्फा बाई 2 इक्वल हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 0.297। इसका इन्वर्स निकालना है। टेंजेंट इनवर्स 0.297 ये आ गया जी 16.54। अल्फा की वैल्यू निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 16.54। ये आ गया 33.8। टेंजेंट बीटा बाई 2 निकालेंगे, क्या हुआ एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस बी। फार्मूला है हमारे पास। एस दिया हुआ है 26 माइनस ए दिया हुआ है 13, 26 माइनस सी दिया हुआ है 23, 26 और 26 माइनस 16 ये हो जाएगा हमारे पास 13, ये हो जाएगा 3, 26 और 10। तो हम इसे डिवाइड कर दें 39 डिवाइडेड बाई 260 0.15। टेंजेंट बीटा बाई 2 सही है जी। इसकी रूट वैल्यू निकालना 0.15 की 0.387 बीटा बाई 2 टेंजेंट इनवर्स 0.387 इनवर्स 10। यह आ गया 21.17 बीटा बाई 2। बीटा की वैल्यू निकालेंगे 21.17 मल्टीप्लाई बाई 2 42.3। थर्ड एंगल निकालने के लिए वही बेसिक फार्मूला गैमा निकालना इक्वल हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 33.08।
बीटा की वैल्यू आ गई 42.34, तो 180 माइनस 33.08 माइनस 42.34, ये आ गया 104.58, 104.58, ये गैमा आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 7 का पार्ट 1, इससे पहले वाला 6 का पार्ट 1 था। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 अप टू 7 कर दिया। अब जो सवाल स्टार्ट हो रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वही सवाल एग्जाम में आते हैं। आइए देखते हैं। अब उसने कोई शर्त नहीं रखी है, अब और ना ही ये कह रहा सॉल्व द ट्राइंगल। अब जो वो चीज़ें फाइंड करने के लिए कहेगा वो हम फाइंड कर देंगे।